करनाल में कांग्रेस की ओर से अन्नदाता बैसाखी मिलन समारोह का आयोजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम में की शिरकत। बैसाखी एक ऐसा त्योहार है जो हमारी जो गेहूं है उसकी कटाई के उपलक्ष्य पे, कनक की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मगर दुर्भाग्य ये है कि हम शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसने गेहूं की खरीद में ऐसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश में एक ऐसी सरकार जिसने गेहूं खरीद में ऐसे विचित्र कायदे कानून बनाए जिससे प्रदेश का किसान बहुत मुश्किल में। भी एमएसपी पे खरीद करती, ना किसान को कभी खराबा हो जाए बारिश से ओलों से उसका मुआवजा देती, ना ये कभी नमी अगर बारिश हो जाए तो उसका नमी का कोई राहत देती किसान को, और ना ही ये पूरी तरीके से सारा अनाज लेने की नीयत से ये खरीद कभी करती है। आज मंडियों में किसान को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह सरकार उसकी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश ने जोरदार जुबानी हमला बोला। जेपी ने कहा, किसान की बर्बादी पर बीजेपी के लोग खुशियां मना रहे हैं। किसान और मजदूर के प्रति कैसी है, एक तरफ ओले पड़ रहे हैं सामने और इनके मंत्री कह रहे हैं, वाह मुख्यमंत्री जी, आप जबकि आपका आगमन होता है बारिश आती है, बड़ी खुशी है, मौसम बड़ा सुहावना है। किसान की फसल में ओले पड़ रहे हैं, उनके चूल्हे तक नहीं जलते और इनके बीजेपी के मंत्री मौसम को सुहावना कहते हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र ने कहा, भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो तकनीक का उपयोग जरूरी। सरकार के टाइम में कितना लाभ किसानों को मिला है, चाहे वो आप जो फसल खराब होती है उसके जो मुआवजा दिया जाता है उसके आंकड़े निकाल लो, चाहे वर्ष बाय वर्ष निकाल लो, चाहे फसल बाय झज्जर मंडी में अव्यवस्थाओं पर भड़की पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल। मंडियों में खरीद व्यवस्था सुधारने की उठी मांग। इससे सभी लोग त्रस्त हैं, चाहे कर्मचारी हैं देखिए विभाग के, उनको ये लगता है ये काम क्योंकि ऊपर से जो आदेश है उसी हिसाब से कर रहे। बार बार कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी सभी मंडियों में गए हैं, हमारे अध्यक्ष भी, सभी लोग जा रहे हैं। हम ये बुक्कल ने मंडी में गेट पास व्यवस्था और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लेकर भी सरकार का घेराव किया। कहा, इन व्यवस्थाओं के चलते किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इसके साथ आपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना आपने जो चलाई, केवल रजिस्टर्ड किसान आ सकता है। अब आपने कर दिया कि जिसके नाम से खेत है, फसल है, वही लेकर आएगा। अब कई जगह पर तो नई नंबरदार भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने, सरबराह नंबरदार नियुक्ति बहाल करने और 3000 मानदेय बढ़ाकर 20,000 करने की मांग उठाई गई। इन नंबरदारों ने अपना विश्वास विधायक राजेश जून पर जताते हुए अपनी मांगों को सौंपा है। हमारी पहली मांग है कि हमारी नई नंबरदारों की नियुक्ति हो और हमारा भत्ता। नंबरदारों ने समस्याओं को लेकर विधायक राजेश जून को सीएम के नाम सौंपा मांग पत्र। विधायक ने नंबरदारों की समस्याओं को सीएम तक पहुंचाने का दिया भरोसा। अपने हल्के के लोगों की समस्या लेकर मिलता ही रहता हूँ, उसी तौर पर मैं भी ये एक बहुत अहम समस्या है नंबरदारों की। नंबरदार हमारे किसान और सरकार के बीच की एक बहुत बड़ी कड़ी। करनाल में आईएमए द्वारा वॉकथॉन का आयोजन, बेटियों में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की जागरूकता के लिए वॉकथॉन आयोजित। हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने की शिरकत। हरविंदर कल्याण ने पहल की सराहना करते हुए आईएमए द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहल बताया। इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा और हमारी बेटियां सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रह सकेंगी। बेटियां सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित उनका जीवन ना हो, उस नाते से जो एक वैक्सीन पिछले दिनों में लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसके प्रति अवेयरनेस समाज के अंदर जाए, उसको लेकर आज का ये वॉकथॉन ये डीगल गांव में खौफनाक वारदात, घर के बाहर हुक्का पी रहे फाइनेंसर पर 10 से 15 राउंड फायरिंग, एक आरोपी गिरफ्तार। में इस्तेमाल हुई गाड़ी स्कॉर्पियो एन ब्लैक पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। सभी हमलावरों की पहचान हो गई है। उनमें से एक हमलावर को गिरफ्तार कर